बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है जी एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन हाइड्रा के अंदर। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा जो है इसका सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं कि हाइड्रा जो है वो फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। फाइलम सिलेंट्रेटा से, या फिर हम फाइलम सिलेंट्रेटा के अलावा जो है फाइलम सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया भी कहा जाता है। इसलिए जो है जितने भी जो हाइड्रा है ये फिर क्योंकि फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है इसलिए इसको नाइडेरियन भी बोला जाता है कि ये नाइडेरियन है, यानी फाइलम नाइडेरिया के मेंबर्स को नाइडेरियन बोला जाता है, या फिर इसको सिलेंट्रेट बोला जाता है, सिलेंट्रेट। इसके अलावा जो है हाइड्रा सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यानी ये जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो स्टार्ट में जो एनिमल्स थे वो यूनिसेलुलर से फिर सिंपल मल्टीसेलुलर, तो हाइड्रा सिंपल जो है वो एनिमल है। हाइड्रा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हाइड्रा के अंदर, यानी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसके अंदर कोई एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं है एक्सक्रीशन के लिए। लेकिन इसके अंदर ज़ाहिर बात है वेस्ट प्रोडक्ट तो इसके अंदर बनते ही हैं। अब इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं? तो हाइड्रा के वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर मोस्टली जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो इसके सेल्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो बनती है दैन ये रिमूव करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के साल्ट्स होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट इसके अलावा इसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। अमोनिया जो है हाइड्रा अपने अमोनिया को, क्योंकि हाइड्रा आइसो कन्फर्मर है, यानी इसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो आइसोओस्मोटिक है, यानी अगर इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आइसोओस्मोटिक है तो फिर जो है डिफ्यूज़ इन, यानी इसके जो वेस्ट होते हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है डिफ्यूज़ इन आइसोओस्मोटिक सराउंडिंग्स या आइसोओस्मोटिक इन्वायरमेंट। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हाइड्रा की बॉडी के अंदर जो है दो सेल्स की लेयर्स होती हैं। इसकी बॉडी जो है सेल्स की दो लेयर से मिलकर बनती है। एक ये लेयर है ब्लैक कलर की और एक ये जो लाइट ग्रीन कलर की लेयर है। अब हर एक लेयर के अंदर जो सेल हैं, इन सेल के अंदर हर अमोनिया जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर पैदा तो हो रहा है। तो हर सेल क्या करता है? हर सेल अपने अमोनिया को डायरेक्ट जो है वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर, आइसोओस्मोटिक में ना ही सेल्स के अंदर वाटर आता है ना सेल्स के अंदर साल्ट आते हैं, यानी इन्वायरमेंट दोनों तरफ सेम होता है। इसलिए जो है अमोनिया डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा, वाटर की ज़रूरत नहीं होगी अमोनिया को रिलीज़ करवाने के लिए। तो हर सेल क्या करता है? अपना अमोनिया जो है वो डायरेक्ट रिलीज़ कर रहा है। ये इनर साइड पे जो सेल्स हैं ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये जो जगह है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर रिलीज़ करेंगे अमोनिया को, जबकि आउटर साइड वाले जो सेल्स हैं ये बाहर की तरफ जो है, यानी ये इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से भी फिर ये जो अमोनिया है बाहर निकल जाता है इन्वायरमेंट में। तो आउटर वाले भी इसी तरीके से जो है इन्वायरमेंट में डायरेक्ट रिलीज़ कर देते हैं अमोनिया को। इस तरीके से जो है हाइड्रा फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ पर अमोनिया की सूरत में ये रिलीज़ कर रहे हैं अपने वेस्ट को। अब है इसके बाद है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन देखते हैं। प्लेनेरिया जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस का मेंबर है। प्लेनेरिया जो है वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस का मेंबर है। प्लेनेरिया के अंदर जो है और प्लेनेरिया को फ्लैट वर्म्स भी बोला जाता है। प्लेनेरिया के जो मेंबर्स हैं उनको फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। अब इनको फ्लैट वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है, बिल्कुल जिस तरह ये पेज है, पेज की तरह की, बिल्कुल जिस तरह पेज बारीक है फ्लैट है, इसी तरीके से इनकी बॉडी जो है वो बारीक होती है, फ्लैट होती है। प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी ये आप ये कह रहे हैं कि प्लेनेरिया के अंदर जब एवोल्यूशन हुई हाइड्रा से, या जैसे जैसे अगले ऑर्गेनिज्म बनने स्टार्ट हुए उनके अंदर अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ना वो बनना स्टार्ट हो गया। बट शुरू में चीज़ें सिंपल होती हैं, तो इनके अंदर जो है वो सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है।
अब सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किस तरीके से, सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनका वो ट्यूब लाइक होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिस्टम है इनका, ट्यूब की तरह, पाइप की तरह का इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इनके सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है यानी इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटो मीन पहले, प्रो मीन पहले, यानी सबसे पहले बनने वाले ये जो है नेफ्रॉन से निकला है, यानी जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियम। तो इनके अंदर जो इनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इनके अंदर जो स्पेशलाइज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसको नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम जो है, अगर इसकी डेफिनेशन आज ये इंपॉर्टेंट, ये एक्सक्रीशन इन हाइड्रा शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इसी तरीके से जो है प्रोटोनेफ्रीडियम या मेटानेफ्रीडियम में डिफरेंस भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो प्रोटोनेफ्रीडियम की अगर डेफिनेशन की जाए तो इसकी डेफिनेशन में आपने जस्ट जो है ना वो लिखना है नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड, नेटवर्क मीन के बहुत सारे यहाँ पे ट्यूब्स होती हैं, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। अब इसका मतलब क्या है कि क्लोज्ड ट्यूब्यूल विदाउट इंटरनल ओपनिंग। अगर आप यहाँ पर डायग्राम में गौर करें तो डायग्राम के अंदर जो है एक तरफ इस साइड पे जो है मैंने जनरल जो है वो स्मॉल जो है ना आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ पे देखें ये एक ट्यूब्यूल सा, ट्यूब एक पाइप से जो है ना वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है इसकी पूरी की पूरी बॉडी में इस तरीके से। अब ये जो है इसको प्रोटोनेफ्रीडियम कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये प्रोटोनेफ्रीडियम। अब यहाँ पर जो है इस तरफ अगर आप देखें इस साइड पे, तो इस साइड पे मैंने डायग्राम को ज़रा मतलब बड़ा करके बना दिया है। यहाँ पे डायग्राम जो है वो जस्ट जैसे नज़र आता है वैसे बनाई ओरिजिनल, बट यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बनाया था कि आप लोगों को समझा सकूँ। तो अब देखें ये ट्यूब है, अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये देखें ये पाइप की तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब अंदर अगर इसकी बॉडी के देखें तो क्लोज्ड है, ये हर तरफ से क्लोज है। यहाँ पे देखें अंदर कोई इसकी ओपनिंग नहीं है। इसकी ओपनिंग फिर कहाँ पर है, बॉडी से आउटसाइड है। ये देखें ये इसकी ओपनिंग बॉडी से आउटसाइड है। तो इसलिए कहते हैं नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल के, ये ट्यूब्यूल जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में नज़र आ रही हैं क्लोज्ड हैं सारे के सारे, और नेटवर्क है बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। विदाउट इंटरनल ओपनिंग के, बॉडी के अंदर इंटरनल ओपनिंग कोई नहीं है, और ऐसे जो है वो स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया इन प्लेनेरिया। अब यहाँ पे एक और जो टर्म डिस्कस करनी है आपने डिस्कस करनी है, फ्लेम सेल्स के बारे में बताना है। फ्लेम सेल्स क्या हैं? फ्लेम बोलते हैं शोले को। फ्लेम सेल को बाज़ बुक में बल्ब सेल भी बोला जाता है, बल्ब सेल या फ्लेम बल्ब भी इसको बोला जाता है, फ्लेम बल्ब भी इसको कह लेते होते हैं। अब जो फ्लेम सेल्स हैं, अगर आप फ्लेम सेल की जो डेफिनेशन है वो ये है, ट्यूब्यूल्स ब्रांचेस आर कैप्ड विद सेलुलर सेटअप, ट्यूब्यूल्स ब्रांचेस आर कैप्ड विद सेलुलर सेटअप। सेलुलर सेटअप, अब इसका मतलब क्या है? देखें ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये ब्रांच है ट्यूब्यूल की, ये वाली। अब इनकी ब्रांच पे देखें तो ये कैप सी सेल्स पड़े हुए हैं, और सेल्स वो इस तरह लग रहा है जैसे एक सेल्स ने कैप सी बनाई हुई है और वो कैप इस ब्रांच पर फिट हो गई, इन ब्रांचेस पर फिट हो गई है। तो इन ट्यूब्यूल्स के जो एंड होता है, एंड पर जो है कुछ सेल्स की एक कैप आके लग जाती है। तो इन सेल्स को जो है, ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बाहर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सीलिया हैं। एक्चुअली हर सेल के बाहर बहुत सारे सीलिया हैं। तो ये जो सीलिया होते हैं, ये सीलिया फ्लिकर करते रहते हैं, सीलिया बीट करते रहते हैं। तो जब ये सीलिया बीट करते हैं तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे जो है ना वो शोला सा जल रहा है, शोला सा चमक रहा है जब ये सीलिया बीट कर रहे होते हैं। तो जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये देखा था, इसकी स्टडी की थी, उसने कहा ऐसे लगता है कि इन सेल्स पर जो ना शोले जो जल रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स पर जो सीलिया है शोलों की तरह फ्लिक कर रहे होते हैं, फ्लिकरिंग मतलब हिल रहे होते हैं। तो उसने फिर इन सेल्स को फ्लेम सेल्स का नाम दे दिया। फ्लेम सेल्स जो है, फ्लेम सेल्स पर टफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं।
टफ्ट सीलिया काफ़ी ज़्यादा जो है, टफ्ट मतलब गुच्छे होते हैं सीलिया, हर सेल पर कई जो है वो सीलिया लगे हुए हैं, गुच्छों की सूरत में सीलिया पाए जाते हैं। और सीलिया जो हैं जब फ्लिकर कर रहे होते हैं, फ्लिकरिंग, जब सीलिया बीट करते हैं, हिलते हैं, तो ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई फ्लेम जो है ना फ्लिकर कर रहा है, शोला जो है हिल रहा है। तो इस डायग्राम के अंदर जो है यहाँ पर ये हमने जस्ट अभी स्ट्रक्चर पढ़े हैं इसके। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा थोड़ा सा प्लेनेरिया का, फिर हमने इसका जो इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है प्रोटोनेफ्रीडियम, उसके बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का जो है, उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर जो चीज़ कह लें एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रही है बेसिक जो है वो पढ़ी। स्टूडेंट क्वेश्चन बाज़ फ़ायत होता है जी, फ्लेम सेल्स क्या हैं और इन्हें फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है। तो आपने बताना है जी फ्लेम सेल जो है कैप्ड सेलुलर नेटवर्क है, ट्यूब्यूल्स एंड इसके अलावा जो है ये फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लेम सेल्स बोलते हैं। इसके बाद जो है हम मज़ीद अगर हम इसके अनाटमी की बात करें तो यहाँ पर हमें ये जो स्ट्रक्चर हैं ये तो पता चल गया कि ये फ्लेम सेल्स हैं। फ्लेम सेल के बाहर की तरफ ये सीलिया मौजूद हैं इन पर। अब ये जो ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर से एक्चुअली इसका नाम क्या है, इसको बोला जाता है एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स, ये जो ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर से। अब ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे देखें ये एक एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। अब तमाम के तमाम एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल जो हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल क्या है, स्मॉल साइज्ड ट्यूब्यूल जो होते हैं। अब एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल आकर खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर से जो पाइप सा बना हुआ है, इसको नाम देते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। जिसमें ओपन हो रहे हैं इसको नाम देते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट। एक्सक्रीटरी डक्ट यानी जिसके अंदर एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल ओपन हो रहे हैं, अपना जो भी वो वेस्ट मटेरियल डालते हैं उसको नाम देते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट। अब एक्सक्रीटरी डक्ट जो है, एक्सक्रीटरी डक्ट अगर देखें, ये एक्सक्रीटरी डक्ट ख़ास स्पेशलाइज्ड जो है वो पोर के ज़रिए बॉडी से बाहर रिमूव कर रही है। ये जो पोर है जिसके ज़रिए एक्सक्रीटरी डक्ट अपने वेस्ट को, ये जो पोर आपको नज़र यहाँ पर आ रहा है, इसी तरीके से ये भी एक पोर है। इन पोर को नाम देते हैं नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर। तो नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए जो है ये नेफ्रीडियोपोर इसकी बॉडी के एक्सटर्नल साइड पे अटैच है, जिनके ज़रिए जो वेस्ट है बाहर को रिमूव किए जाते हैं। इसके अलावा मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म अगर हम देखेंगे, मैकेनिज़्म का मतलब कि अब ये किस तरीके से अपने वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं। प्लेनेरिया के अंदर जो वेस्ट हैं, प्लेनेरिया फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। प्लेनेरिया के अंदर जो वेस्ट हैं वो अमोनिया ही हैं, ज़्यादातर वेस्ट इसके अंदर अमोनिया ही है। अब इसके वेस्ट यहाँ पर देखें अगर डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पर मैंने लिखा है बॉडी टिश्यूज़, इसके ये बॉडी टिश्यूज़ है। अब इसके बॉडी टिश्यूज़ के दरमियान, मुख्तलिफ टिश्यूज़ के दरमियान जो स्पेस होती है उसे नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब बॉडी फ्लूइड जो है, बॉडी फ्लूइड रिलीज़ करते हैं वेस्ट को। ये बॉडी फ्लूइड ने अपने वेस्ट रिलीज़ किए, बॉडी टिश्यूज़ ने अपने वेस्ट रिलीज़ किए, जिसको नाम दे दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये सारे का सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो है वेस्ट मटेरियल भी मौजूद है। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर बहुत सारा वेस्ट भी है। अब ये जो सीलिया है, सीलिया बीट करना स्टार्ट करते हैं। जब ये सीलिया बीट करते हैं तो ये एक्चुअली इनको, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसमें वेस्ट को अपनी तरफ खींचते हैं और इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके सेल्स जो हैं वो वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। वेस्ट को एब्जॉर्ब करके ये ट्यूब्यूल के दरमियान जो खाली जगह है, इस खाली जगह को, ये जो आपको ट्यूब्यूल के दरमियान स्पेस नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं ल्यूमन। तो अब ये जो वेस्ट हैं, ये वेस्ट फ्लेम सेल्स किस में डाल देते हैं, ल्यूमन के अंदर ये वेस्ट आ जाते हैं। अब जब ये वेस्ट ल्यूमन के अंदर आते हैं, ल्यूमन से किस में मूव कर गए, ल्यूमन यानी ट्यूब्यूल्स के अंदर जो खाली जगह होता है उसको ल्यूमन कहते हैं। अब ल्यूमन में आ गए ट्यूब्यूल, यहाँ से होते हुए आ जाएंगे एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर। एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर मूव करते हुए ये नेफ्रीडियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर मूव कर जाते हैं। इस तरीके से जो है ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि किस तरीके से जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो रिमूव किए जाते हैं। यहाँ पे जस्ट हम थोड़ा सा, और ये जो फ्लैट वर्म्स हैं ये डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं। डाइल्यूट यूरिन मतलब ये फ्रेश, इनको पानी की कमी नहीं है। इसके अलावा फ्लैट वर्म की एक और जो किस्म होती है
होते हैं पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स। पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स जो होते हैं वो आइसोटोनिक इन्वायर, देखें ना, ये हमने जिनकी बात की है ये पैरासिटिक नहीं है, ये नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं। इसलिए जो जितने भी फ्रेश वाटर ये मतलब अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं बल्कि कि जो फ्लैटवर्म्स हैं वो दो तरह के हैं। एक जो हैं फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स हैं जो कि अभी हमने पढ़ लिया है, और दूसरे जो हैं वो हैं पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स। फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स जो हैं वो अमोनिया की सूरत में अमोनिया को वाटर के साथ बॉडी से रिलीज़ करते हैं, जबकि पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स जो हैं क्योंकि वो पैरासाइट होते हैं, किसी भी होस्ट के अंदर रह रहे होते हैं, लिहाजा वो जो हैं वो आइसोटोनिक, जिस तरह हमने हाइड्रा का पढ़ा है कि वो डायरेक्ट अमोनिया को रिलीज़ कर रहा है, वो वाटर को रिलीज़ नहीं साथ में कर रहा है, तो इसी तरीके से पैरासिटिक फ्लैटवर्म जो होते हैं वो भी आइसोटोनिक हाइड्रा की तरह जो होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अमोनिया ही रिलीज़ करते हैं अपने होस्ट के अंदर। और ये जी हमने फ्लैटवर्म्स के बारे में या प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में भी मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जितने भी वेस्ट हैं वो फ्लेम सेल्स के अंदर से मूव करते हुए वो आगे ट्यूब्यूल्स की ल्यूमन में से मूव करते हुए वो आगे एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर, एक्सक्रीटरी डक्ट से वो मूव करते हुए जाएंगे नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए बॉडी से बाहर। तो ये जो है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया जो है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ।